नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रताप करोसिया आज विदिशा पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में सफाई कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सदस्यों से मुलाकात की तथा उनकी समस्याओं को सुना और शासन स्तर से उन समस्याओं को हल करने का आश्वासन भी दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए शासन लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं एक सवाल पर पूछा गया कि सीवेज हॉल में सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण के उतरकर सफाई करते हैं, जिस पर उन्होंने पूरी तरह से इनकार करते हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं होता। सभी नगरीय निकायों को सुरक्षा के सभी उपकरण दिए गए हैं। उन्होंने कुछ जगहों के उदाहरण देते हुए कहा कि जहां पर इस प्रकार की घटना निजी ठेकेदारों के द्वारा की गई है और सफाई कर्मचारी की मृत्यु हुई है, उसे बाविज मुआवजा दिलाया गया है। वहीं अन्य सवाल पर जिसमें नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों को अस्थायी रूप से रखने की आवाज में रिश्वत मांगी वहीं अन्य सवाल पर जिसमें नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों को अस्थायी रूप से रखने के एवज में रिश्वत मांगी जाती है, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं भी संभव नहीं है, लेकिन यदि कोई मामला प्रकाश में आता है तो रिश्वत लेने वाले व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों के हित संरक्षणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही मध्य प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया और गठन के बाद हमारे लगभग 3 अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। उसके बाद आज चौथी उस सरकार में मेरे को अध्यक्ष नियुक्त किया है। तभी से मैंने लगभग 42 जिलों का दौरा भ्रमण कार्यक्रम किया और हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, सफाई कर्मचारियों के जो सामाजिक संगठन हैं, उनके मांग पत्रों पर और सफाई कर्मचारियों की बस्तियों में जाकर सफाई कर्मचारियों से चर्चा करके उनकी जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो मध्य प्रदेश शासन के दिशा निर्देश हैं, उनका परिपालन मध्य प्रदेश की अनेकों नगरीय निकायों में नहीं हो रहा है। बैठकों के माध्यम से, जैसे कि जिला मुख्यालय पे हम जब भी बैठक लेते हैं तो समस्त सीएमओ, जिला पंचायत के सीओ और सीएमएचओ, ऐसे समस्त अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जहाँ जहाँ सफाई कामगारों से संबंध है, उनको बुलाया जाता है और शासन के दिशा निर्देश के अनुसार परिपालन कराने के लिए उनको सही न्याय मिले। जिस प्रकार मध्य प्रदेश शासन ने, भारत सरकार ने 2013 में सफाई कर्मचारियों के सर पे मेला ढोने की प्रथा को समाप्त किया और उनका पुनर्वास जो उस एक्ट के अंतर्गत होना था, वो अनेकों नगरीय निकायों में उसका परिपालन नहीं हुआ है। उसको हम कराते हुए इनके नए रोजगार धंधे स्थापित हों, इस ध्येय से, इस हेतु से बैठकें आयोजित करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की नगरीय निकायों में कहीं भी सफाई कामगार को बगैर औजार उपकरण के ड्रेनेज लाइन में नहीं उतारा जा रहा है। ये हमारे 2014 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी ने भी इसमें समीक्षा करके और मैनुअल की जो निर्देशिका है उसका लाल परेड मैदान में पुस्तिका वितरण करके और सारे औजार उपकरण मध्य प्रदेश की नगरीय निकायों में दिए हैं। कहीं प्राइवेट जो ठेकेदार रहते हैं उनके माध्यम से जरूर ये घटनाएं हो रही हैं। अभी रीवा में एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ सेफ्टी टैंक में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, मुझे संज्ञान में आया, तो वहाँ हमने 30-30 लाख रुपए उनको अनुदान दिलाया, जबकि प्राइवेट ठेकेदारों के माध्यम से गए थे। इसी प्रकार ग्वालियर में भी एक घटना हुई थी, 2 परिवार के युवा का देहांत हुआ, उसमें हमने 10-10 लाख रुपए का अनुदान दिया। ये सब प्राइवेट जो ठेकेदार है उनके माध्यम से होता है, लेकिन नगर निगम सफाई कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय जो लोग यहाँ पर नगर पालिका पदस्थ वो करीब 25 से